आज हम आपसे एक बात निवेदन करें, कभी आप किसी के बारात में जाओ, किसी के ब्याह में जाओ, बारात में जाओ, तो वहां से आने के बाद बुराई करते हुए कभी मत आना। आजकल लोग क्या करते हैं, गए वहां जाने के बाद सबसे पहले लड़की के पिता ने कैसी व्यवस्था किया। देखो, शादी करना बहुत बड़ी बात है, बहुत खर्चा लगता है, बहुत मेहनत लगता है। एक पिता को जाकर के देखते हैं कैसा व्यवस्था है, खाने पे क्या क्या है पूरा देखेंगे, खा भी लेंगे और मस्ती भी करेंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे। और जैसे बारात लौट करके वापस जाएगा तो सब कोई जाते हुए बुराई करते हुए जरूर जाते हैं। आप किसी के बारात में जाइए तो बुराई मत करिएगा। आप तो वहां जाकर के खाए, वापस आ गए, आपको क्या हो रहा है? आपका खर्चा थोड़ी है, लड़की के पिता का खर्चा हो रहा है। लेकिन आने के बाद तारीफ करिए, प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। बारातियों में से हर कोई ये कह देता, खीर तो बहुत अच्छा बना था लेकिन चीनी थोड़ा सा कम था। खा लिया, प्लेट भर के खा लिया, और सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा था या फिर थोड़ा सा कम था। बुराई करने के लिए, अगर आपकी बुराई करने का स्वभाव है, सामने वाला कितना भी अच्छा करे, आप उसमें बुराई ढूंढ ही लोगे। बुराई सामने वालों में नहीं है, आपके स्वभाव में बुराई है। अगर आपकी बड़ाई करने का स्वभाव है ना, तो आप कितना भी बुरा देख करके आते हो, उस बुराई को छुपा करके बड़ाई करते हो। ऐसा स्वभाव बनाइए। किसी के शादी में जाओ तो वापस जब लौट के आओ तो सामने वालों की खूब तारीफ करिए, प्रशंसा करिए। आज महाराज दशरथ ने जनक राजा के बारे में अति प्रशंसा किया, पूर्ण जनकपुर नगर वासियों के बारे में प्रशंसा किया। ये सुन करके माताएं अति हर्षित हो गई। अब यहाँ माता सीता जी और उनकी बहनें पुत्र वधू बन करके आई, बहू बन गई। जनकपुर की बेटियां अयोध्या जी में बहू बन गई। दशरथ जी, ससुर को कैसे होना चाहिए? महाराज दशरथ जी जब ससुर बने तो उनका व्यवहार कैसा था? आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, जीवन में काम आएगा। ससुर होने के बाद अभिमान में मत रहिए, सास होने का अभिमान मत करिए। महाराज दशरथ जब ससुर बने तो इनको एक चिंता हो गई। यहाँ 3 सास है। दशरथ जी के 3 पत्नियां। सीता जी सुकुमार है, कोमल है, सीता जी की बहनें कोमल हैं। तो महाराज दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को समझाया, देखो देवियों, एक बात ध्यान से सुनना। विवाह हो गया, पुत्र वधू हमारे घर आई, अब हमेशा आप लोगों को इनके साथ रहना है, साथ में रहना है, साथ में कार्य करना है, साथ में व्यवहार करना है। इसलिए अभी ये छोटी हैं, सुकुमार हैं, इनसे काम मत करवाना। कई सास होती है ना, बहू घर में आई नहीं, दूसरे दिन से कह देती है कि बेटा अब ये घर को संभालना तुम्हारा काम है। प्यार से बोलो। बेचारी नई नई आई, घर को भी अच्छे से नहीं देखा कि कौन से कमरा कहाँ पर है, तुरंत सास बन जाती। जैसे बेटा की शादी हुई, एक दिन पहले तक घर के पूरे काम कर रही थी, लेकिन जैसे बेटा की शादी हुई, अब तो हम सास बन गए, अब तो कुछ काम नहीं करना, बहू से बढ़िया सेवा करवाऊंगी, मजे से सोऊंगी, मजे से खाऊंगी। ये स्वभाव गलत है प्यारे। प्यार से बोलो ना, जोर से बोल दो ना। आप लोग तो नहीं करते ऐसा। तो कौन कौन सास बन गया, हाथ उठाना। और कौन कौन ऐसा करता है बहू के साथ, हाथ उठाना। अब 1-2 हाथ अभी उठ गया, मतलब खूब सेवा करवाते। सेवा करवाइए, वो आपकी बहू है, हम मना नहीं कर रहे हैं,
नहीं तो पता चले बाद में माताएं लड़ने आ जाए हमसे। वह आपकी बहू, सेवा करवाइए, काम करवाइए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो। जब शादी करके घर आती है तो कुछ दिन उसके साथ में अच्छे से रहो, रहना तो हमेशा अच्छे से, लेकिन कुछ दिन सिखाओ, साथ में काम करो, एकदम से पूरा काम मत सौंपो। और कुछ माताओं की तो ऐसी स्वभाव है, बहू घर में आई तो ये कहेंगी कल से रसोई घर का जिम्मा तुम्हारा। अब हम अपना भार छोड़ रहे हैं तुम पर, अभी तक हमने संभाला, अब तुम संभालो इस घर को, कह करके रसोई घर संभालने के लिए देती है, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं देंगी, अपने पास रखेंगी। जब वो जिम्मा दिया तो ये जिम्मा भी दे दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। साथ में काम करवाइए, चाहे बहू कितना भी पुरानी हो जाए, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, कितने भी साल हो जाए विवाह के, सास वाला अभिमान आने मत देना। साथ में काम करवाओ। जैसे आपकी बेटी, आप अपनी बेटी के साथ में मिलकर के करती हैं कि नहीं, वैसे वो भी किसी और की बेटी है, अब आपके घर में हमेशा के लिए आई। देखो आपकी बेटी तो 20 साल 25 साल आपके घर में रह करके दूसरे के घर जाती है, लेकिन वो जो आपकी बहू आपके घर में आती 20 साल 25 साल अपने माँ बाप के पास रह करके पूरे जीवन भर आपके साथ रहने के लिए आ गई। इसलिए बेटी से ज्यादा प्रेम बहुओं से करो, तब झगड़ा नहीं होगा।